Hello friends, welcome back to my channel Subject Learners. So, the topic of today's video is Church Going by Philip Larkin. As always, firstly we will discuss the background and theme of the poetry. The poetry is written in 1954 और इस पोएट्री में 7 स्टैंजाज हैं। हर एक स्टैंजा में 9 लाइन्स हैं। पोएम की थीम्स हैं रिलीजन, ट्रेडिशन, सर्च ऑफ मीनिंग। फर्स्टली ये पब्लिश हुई थी लेस डिसीव्ड नाम के एक कलेक्शन में। पोएट खुद को ना ही एक थीस्ट कहता है और ना ही एक अथीस्ट कहता है। थीस्ट का मतलब जो कि भगवान में विश्वास रखता है, पूजा पाठ में विश्वास रखता है, और अथीस्ट का मतलब एक नास्तिक जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता है। तो ना पोएट खुद को एक थीस्ट कहते हैं और ना ही एक अथीस्ट कहते हैं। पोएट मॉडर्न सोसाइटी को साइंटिफिक अचीवमेंट्स और अदर वर्ल्डली अचीवमेंट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड देख रहा है इन कंपैरिजन टू प्रेयर्स एंड अदर रिलीजियस एक्टिविटीज़। और वो खुद को भी एक मॉडर्न मैन बोलता है। इसका मतलब है कि वो खुद भी प्रेयर्स और रिलीजियस एक्टिविटीज़ से ज़्यादा दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद करीब 1945 में चर्च जाने वाले लोगों की संख्या जो है काफ़ी कम हो गई थी। लोग इर्रेगुलर हो गए थे और डाउटफुल हो गए थे, और इस चीज़ को पोएट भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इन चर्चेस का आगे क्या होगा, इनका फ्यूचर में क्या होगा। क्या ये चर्च फ्यूचर में जाके कुछ म्यूज़ियम जैसे बन जाएंगे या हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे बन जाएंगे। वो खुद भी इस कन्फ्लिक्ट में है। वो फ्रीक्वेंटली चर्च जाता है, वहाँ रुकता है, सोचता है कि अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और लास्टली वो अंदर जाता है, वहाँ वर्स गाता है, मतलब वहाँ पे जो प्रेयर्स वगैरह है वो गाता है, और वो सारी एक्टिविटीज़ करता है जो कोई भी रेगुलर चर्च जाने वाला करता है। फिर भी वो वहाँ खड़े होकर वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना जो है वो एक टाइम वेस्ट करना समझता है। पोएट सोचते हैं कि चर्चेस ऑब्सोलेट हो गए हैं, आउट ऑफ डेट हो गए हैं या ओल्ड फैशन्ड हो गए हैं, और चर्चेस को एक मेमोरी की तरह या तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की तरह बना दिया जाएगा या किसी म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वो खुद से पूछते हैं क्या लोग उन्हें अनलकी प्लेसेस मानकर अवॉइड करेंगे। मतलब लोग कहेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, वो वहाँ नहीं जाना, वहाँ तो खंडहर सी जगह है, वहाँ निगेटिव एनर्जीज़ है, वहाँ पे जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ पे जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। तो सोचते हैं पोएट क्या उन्हें अनलकी प्लेसेस जो इतनी होली, इतनी डिवाइन प्लेसेस हैं, क्या उन्हें कभी अनलकी प्लेसेस बोल के अवॉइड किया जाएगा। पोएट चर्च के लास्ट विजिटर को भी इमेजिन करते हैं कि वहाँ लास्ट विजिटर कौन होगा, वहाँ जाने वाला आखिरी व्यक्ति कौन होगा, क्या उनके जैसा ही कोई होगा या वो खुद होंगे, या ऐसा वो सोचते हैं। अब इसको हम लोग डिटेल में कवर करते हैं थ्रू द ब्यूटीफुल पोएट्री बाय फिलिप लार्किन। लाइन बाय लाइन इस पोएट्री को कवर करना इज़ अ टास्क फॉर मी, तो मैं इसको स्टैंजा वाइज कवर कर रही हूँ। So, the very first stanza of the poetry is, once I am sure there's nothing going on, I step inside, letting the door thud shut. Another church, matting, seats and stone, and little books, sprawlings of flower cut for Sunday, brownish now, some brass and stuff, and a tense, musty, unignorable silence brewed God knows how long. Hatless, I take off my cycle clips in awkward reverence. तो पोएट कहते हैं एक बार मुझे ये कंफर्म हो गया कि वहाँ मीन्स चर्च में कुछ नहीं हो रहा है, कोई है नहीं, कोई मतलब रिलीजियस वर्क वहाँ नहीं हो रहा है। तो मैं अंदर गया, गेट को थर्ड करके, मतलब एक साउंड है, उसको थर्ड एक साउंड है, तो उस तरीके से थर्ड करके बंद किया है, आवाज़ आई थर्ड। अनदर चर्च, क्योंकि वो पोएट फ्रीक्वेंटली चर्चेस जो है विजिट कर रहे थे, वो जाते रहते थे, इसीलिए वो बोलते हैं एक और चर्च। फिर वो वहाँ की चीज़ों के बारे में बताते हैं। मैटिंग्स मीन्स चटाई, सीट्स, स्टोन का आर्किटेक्चर होगा वहाँ पे, और कुछ किताबें, रिलीजियस बुक्स होंगी। स्प्रॉलिंग्स ऑफ फ्लावर जो फैले हुए हैं लास्ट संडे के, अब वो ब्राउन हो गए हैं
क्योंकि वो फ्रेश नहीं है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो लास्ट संडे से पड़े हैं वो फ्रेश कैसे ही हो सकते हैं। तो स्प्रॉलिंग्स ऑफ फ्लावर, वो फ्लावर्स जो है वो ब्राउनिश हो गए हैं। और इससे पोएट ये बताना चाहते हैं कि लास्ट संडे से वहाँ कोई भी नहीं आया, कोई भी विजिटर उस चर्च में विजिट नहीं किया है। और स्टैचू के पास कुछ पीतल का सामान पड़ा है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और टेंस, मस्टी और अनइग्नोरेबल साइलेंस है। मीन्स सीरियस, शांत माहौल है वहाँ का। मस्टी इसलिए कहा गया है क्योंकि उस ओल्ड चर्च में अजीब सी स्मेल आ रही है, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश एयर नहीं आ पा रही है। और वो जो मतलब गीली कोई चीज़ हो जाती है तो उसकी अजीब सी महक आती है, मिट्टी सी, बहुत गंदी सी। तो वैसी ही स्मेल आ रही है, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन का कुछ होगा नहीं, वहाँ पे मॉइस्टनेस है, उसकी वजह से वो मस्टी सी स्मेल आ रही है। अनइग्नोरेबल साइलेंस, ऐसा सन्नाटा है जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और वो भी कितने सालों से है, भगवान जाने। फिर पोएट कहते हैं कि उस टाइम मेरे पास कोई हैट तो थी नहीं, तो मैंने रिस्पेक्ट दिखाने के लिए अपनी साइकिल क्लिप्स उतार दी। वैसे तो ये काफ़ी अजीब सा तरीका था रिस्पेक्ट दिखाने का, लेकिन उसने अपनी साइकिल क्लिप्स उतार के रिस्पेक्ट दिखाई चर्च को। द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम इज मूव फॉरवर्ड, रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट, फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, cleaned or restored. Someone would know, I don't. Mounting the lectern, I peruse a few hectoring large-scale words, and pronounce here endeth much more loudly than I'd meant. The echoes snigger briefly. Back at the door, I sign the book. Donate an Irish sixpence. Reflect the place was not worth stopping for. सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, मैं चर्च में आगे जाता हूँ और अपना हाथ चर्च के फॉन्ट्स पे घुमाता हूँ, और जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहाँ से चर्च की रूफ यानी छत एकदम नई सी लग रही है। या तो इसकी सफाई की गई है या इसे रिनोवेट किया गया है। हो सकता है लोगों को ये पता हो, लेकिन मुझे नहीं पता है। फिर मैं लेक्टर्न की तरफ बढ़ता हूँ। लेक्टर्न कुछ इस टाइप का होता है। वहाँ मैंने बड़े बड़े 2 वर्ड्स पढ़े, स्पीडली मतलब फटाफट से पढ़े, और फिर तेज से हेयर इन डेथ बोला, और हेयर इन डेथ कुछ ज़्यादा ही तेज बोल गया, जितना मैंने सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही तेज बोल गया। हेयर इन डेथ किसी भी स्पीच, प्रेयर, इन सब के लास्ट में बोलते हैं। मीन्स यहाँ ये कंप्लीट हुई, ये प्रेयर, ये स्पीच यहाँ पे ये कंप्लीट हुई। तो चर्च खाली था और आवाज़ तेज, तो हेयर इन डेथ इको कर गया। वापस लौटते टाइम पोएट बुक पे साइन करता है और एक आयरिश 6 पेंस का कॉइन जो है वो डोनेट करता है, जबकि वो इंग्लैंड में है और वो आयरिश करेंसी डोनेट कर रहा है, और सोचता है कि अब इस प्लेस पे और टाइम स्पेंड करना वर्थ इट नहीं होगा। ये लाइंस इंडिकेट करती हैं कि पोएट के मन में चर्च के लिए कम रिस्पेक्ट है। और इसी के साथ सेकंड स्टैंजा भी हम लोग का कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू स्टैंजा नंबर 3। Yet stop I did, in fact I often do, and always end much at a loss like this. Wondering what to look for, wondering too when the churches fall completely out of use, what we shall turn them into. If we shall keep a few cathedrals chronically on show, their parchments, plate, and picks in locked cases, and let the rest rent free to rain and sheep, shall we avoid them as unlucky places? तो थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी पोएट हमेशा ही वहाँ मीन्स चर्चेस के पास रुक जाते हैं, और हमेशा ही उसे सेम फीलिंग आती है कि यहाँ उनका आना वर्थ नहीं था। मीन्स एक तरीके से उसका टाइम वेस्ट हो गया है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो चर्च में क्या देखें। वो ये भी सोचते हैं कि जब चर्चेस पूरी तरह से गिर जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि इन होली प्लेसेस की क्या इम्पोर्टेंस होगी।
तब सिर्फ कुछ कैथेड्रल्स रह जाएंगे। कैथेड्रल्स मीन्स कोई एक बड़ा चर्च जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट हो, तो तब सिर्फ ऐसे ही चर्चेस रह जाएंगे, वो भी शो के लिए, दिखाने के लिए कि चर्चेस ऐसे होते हैं। जैसे कि हम लोग फोटोज़ और स्टैचूज़ देख के कहते हैं कि डायनासोर ऐसे होते थे, तो लोग भी ऐसे कहेंगे हाँ चर्च ऐसे होते थे। उनके पार्चमेंट्स, प्लेट और पिक्स लॉक्ड केसेस में होंगे और बाकी चर्चेस या तो बारिश के लिए रह जाएंगे या शीप के लिए, मीन्स या तो बारिश उन्हें बर्बाद कर देगी या फिर भेड़ बकरियां वहाँ पे कैटल ग्रेजिंग के लिए जाएंगी। क्या हम लोग उन्हें अनलकी प्लेसेस बोल के अवॉइड करेंगे? वो ये भी कहते हैं। भाई ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई भी बिल्डिंग टूट फूट जाती है, वहाँ बड़ी बड़ी घास होती है, घास में भी रेप्टाइल्स होते हैं और वो खंडहर हो जाती है, तो लोग उसके लिए कहते हैं अरे नहीं नहीं वहाँ मत जाना, वहाँ जादू है, वहाँ निगेटिव एनर्जी है। तो क्या हम लोग भी चर्चेस को, जो कि होली प्लेसेस हैं, डिवाइन प्लेसेस हैं, उनको अनलकी प्लेसेस बोल के अवॉइड करेंगे? क्या हम लोग चर्चेस के साथ भी ऐसा करेंगे? पोएट इस स्टैंजा को इस क्वेश्चन के साथ खत्म करता है। नाउ फोर्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम इज, और आफ्टर डार्क will dubious women come to make their children touch a particular stone, pick simples for a cancer, or on some advised night see walking a dead one. Power of some sort of other will go on in games, in riddles, seemingly at random. But illusion like belief must die. And what remains when disbelief has gone? Grass, weedy pavement, brambles, buttress, sky. पोएट अब वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि अगर चर्चेस खंडहर हो गए तो क्या क्या हो सकता है उनके साथ। तो इसी के लिए पोएट कहते हैं कि हो सकता है कोई लेडी आधी रात में वहाँ आए अपने बच्चे को लेकर, कि वो कोई पर्टिकुलर स्टोन, कोई निश्चित पत्थर उसे छू लेगी, मतलब उसे वो बच्चा छू लेगा तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। जैसा कि हम लोग इंडियंस में मोस्टली करते हैं कि अरे वहाँ चले जाओ, अगर वहाँ का ये चीज़ मिल गया तो आपकी लाइफ में होंगे चमत्कार। उनका बाबा का अगर आपने तावीज़ पहन लिया तो आपके ऊपर कोई नहीं आएगी हानि, या फिर वॉटेवर, मतलब कुछ भी। हम लोग जैसे इंडियंस कुछ ज़्यादा इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग उससे रिलेट कर सकते हैं कि चर्चेस के साथ हाँ वहाँ ऐसा भी होगा कि कोई औरत वहाँ आधी रात में जा रही है, अरे वो पत्थर छू लिया तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सही रहेगा। ऐसा हो सकता है क्या? फिर वो कहते हैं या वो लेडीज वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ ले आएंगी टू ट्रीट कैंसर पेशेंट, या कोई बताई हुई रातों को वो मृत लोगों को, मरे हुए लोगों को चलता देखने जाएंगी। सुपर नेचुरल पावर्स मीन्स गॉड वो सिर्फ पहेलियों, रिडल्स और स्टोरीज में रह जाएंगे। लेकिन ये सुपरस्टिशन जैसे बिलीफ को खत्म होना होगा। और क्या बचेगा जब ये अफवाहें खत्म हो जाएंगी? तो तब बचेगी घास। वीडी पेवमेंट्स मीन्स वो घास जो कहीं भी खुद से निकल आती है। ब्रैम्बल्स ये भी घास होती है, एक जंगली घास जिसमें छोटी छोटी रेड या ब्लैक बेरीज होती हैं। बटरेस वो रॉक्स जो किसी वॉल के सपोर्ट में होते हैं, या ये खुला आसमान। तो ये सारी चीज़ें तब रह जाएंगी जब वो सारी अफवाहें ख़त्म हो जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ रह जाएंगी। अब हम लोग ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जब पोएम की स्टार्टिंग हुई थी तो पोएट कितना निगेटिव बोल रहा था कि वहाँ जाना टाइम वेस्ट है और वहाँ पे रुकना बेकार है, और वो अक्सर रुक जाता है लेकिन उसका टाइम ही वेस्ट होता है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ों से इतना कनेक्ट हो पा रहा है कि उसे उनकी टेंशन हो रही कि अगर ये सब ख़त्म हो गया या इनकी हालत ख़राब हो गई तो इनका होगा क्या। अभी और भी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे इस पोएम में, वो आपको अगले स्टैंजाज में देखने को मिलेंगे। लेट्स मूव टू स्टैंजा नंबर 5। A shape less recognizable each week, a purpose more obscure. I wonder who will be the last, the very last, to seek this place for what it was. One of the crew that tap and jot and know what rude lofts were, or Christmas addict counting on a whiff of gown and bands and organ pipes and myrrh.
और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव। इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि टाइम के साथ साथ मीन्स जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो इस चर्च का स्ट्रक्चर भी अनरिकग्नाइजेबल, पहचानने के योग्य नहीं रहेगा और उसका उस होली बिल्डिंग का पर्पस और भी ज़्यादा अस्पष्ट, मतलब कि अनक्लियर हो जाएगा, क्लियर नहीं रहेगा तब। और मैं तो ये सोचता हूँ कि वो कौन आखिरी व्यक्ति होगा, कौन आखिरी इंसान होगा, सबसे लास्ट, जो कि वहाँ उसके रियल पर्पस, यानी कि जो इंसान वहाँ मतलब चर्चेस या होली प्लेसेस पे आप किस लिए जाते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए, पूजा करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तो जाते हैं। तो वो ये कहता है कि कौन वो आखिरी होगा जो इसके रियल पर्पस यानी कि प्रेयर करने के लिए यहाँ आएगा। हो सकता है वो कोई होगा जिसे चर्च में जो रूड लॉफ्ट्स होती हैं उनका मतलब पता होगा या इसके बारे में लिखता होगा। वो रूड मीन्स ईसा मसीह की क्रूसीफाइड इमेज, लॉफ्ट्स मीन्स गैलरी इन द चर्च हॉल। तो वो हो सकता है कि कोई ऐसा हो जिसे ये सब पता हो या वो इसके बारे में लिखता हो सकता है कि वो कोई बर्बाद शराबी हो या एक एग्रेसिव गुस्सैल चोर हो जो कि किसी एंटीक चीज़ की तलाश कर रहा हो। वो एक क्रिसमस लवर भी हो सकता है जो स्मोक करता है, जो कि गाउन पहने है और उसके पास एक ऑर्गन पाइप है, एक सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ऑर्गन पाइप जो है वो एक सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट उसके पास है और परफ्यूम भी है, या जो कि मेरी ही तरह चर्च में आया हो, मीन्स उसका ही कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। बोर्ड, uninformed, knowing the ghostly silt, dispersed yet tending to this cross of ground through suburb scrub because it held unsplit so long and equably. What sense is found only in separation, marriage, and birth, and death, and thought of these for which was built this special cell. For though I have no idea what this accoutred frosty barn is worth, it pleases me to stand in silence here. अब इस स्टैंजा में पोएट के मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों ये चर्च बनाए गए थे, जो कि अब शहर की घास झाड़ियों पर बोर्ड, अनइन्फॉर्म्ड और डिस्पर्स मीन्स फैले हुए हैं। वो सोचता है कि इनका यूज़ सिर्फ मैरिज, सेपरेशन, बर्थ और डेथ के रिचुअल्स के लिए है। वो कहता है ये स्पेशल टाइप के सेल मीन्स एक रूम जैसा किस लिए बनाया गया है। हो सकता है चर्च के पादरी के लिए। ये इल स्मेलिंग, बेकार से स्मेल करने वाले चर्च का फ्यूचर मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे यहाँ खड़ा होना आनंद देता है। वो ये कहता है यहाँ शांति से खड़ा होना उसे आनंद देता है। तो इस स्टैंजा के थ्रू हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कैसे जहाँ पे जाना पोएट को टाइम वेस्ट करना लगता था, मीन्स चर्च में जाना स्टार्टिंग में पोएट को टाइम वेस्ट करना लग रहा था, तो वहीं जाकर उसे अब आनंद मिल रहा है, वहीं पे उसको रियल प्लेजर मिल रहा है। अब हम लोग इस पोएट्री के लास्ट स्टैंजा को कवर करते हैं। अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज, in whose blent air all our compulsions meet, are recognized and dropped as destinies, and that much never can be obsolete. Since someone will forever be surprising a hunger in himself to be more serious, and gravitating with it to this ground, which he once heard was proper to grow wise in, if only that so many dead lie round. और इस लास्ट स्टैंजा में पोएट चर्च को एक सीरियस घर बोलता है, इस सीरियस अर्थ पर जिसकी ब्लेंडेड एयर में, जिसकी मिक्स्ड एयर में हमारी सारी कंपल्शंस, मजबूरियां मिलती हैं और उनको यहाँ चर्च में पहचाना जाता है, फिर उनको भाग्य का रूप दे दिया जाता है और वो कभी भी ऑब्सोलेट यानी कि आउट ऑफ डेट, कभी भी पुरानी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जब भी आप परेशान होते हैं तो आपको सिर्फ ईश्वर ही दिखाई देते हैं। जब आप खुश हैं, आपके पास सब लोग हैं, देन यू आर
ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद पीपल, बट जैसे ही टफ टाइम आता है तो सब अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। तब आपको कहाँ सुकून मिलता है? ईश्वर के पास। तो इसी के लिए कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते हैं ये चर्च, ये होली प्लेसेस, ये टेम्पल्स, ये कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते हैं, चाहे जितना ही इंसान मॉडर्न हो जाए, चाहे जितना ही वो डेवलपमेंट कर ले। लेकिन इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह है, बाकी चीज़ों की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। कभी भी टफ टाइम आता है तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यही सब दिखता है, तब कोई भी नहीं हम लोग की मदद करता है। वही चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली पोएट ने भी लिखी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। और ऐसा हमेशा ही होगा कि कोई सरप्राइज यानी कि शॉक में होगा तब उसे चर्च की याद आएगी। उसके अंदर एक हंगर होगी कि वो और सीरियस हो सके, और तब उसे वही हंगर यहाँ इस ग्राउंड में मीन्स चर्च में वापस खींच कर लाएगी, ग्रेविटेट करेगी अपनी तरफ। ऐसा आपने लोगों को कहते सुना होगा कि दर्शन होंगे तो पहुंच जाएंगे, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि अरे हमें बालाजी जाना है, नहीं नहीं दर्शन होंगे तो फटाफट पहुंच जाएंगे जब उनकी इच्छा होगी। तो वैसे ही तो एक सुपर नेचुरल पावर हमेशा आपको अपनी तरफ ग्रेविटेट करती रहती है, अपनी तरफ खींचती रहती है, और यहाँ आकर उसे वो याद आएगा जो उसने कभी सुना होगा कि ये प्लेस बिल्कुल सही है वाइज होने के लिए, समझदार होने के लिए या सीरियस होने के लिए। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस चर्च के आसपास कितने दफनाए गए लोग हैं, चर्च के आसपास कितने ही लोग दफन होते हैं। क्रिश्चियंस में तो जो अंतिम संस्कार है वो वहीं होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे उस चीज़ की जो डिवाइननेस है, जो होलीनेस है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आने वाली जनरेशन्स भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स से, कन्फ्लिक्ट से परेशान होकर यहीं आएंगे, ये कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होगी। तो पोएट ने चर्च की इम्पोर्टेंस, रिलीजन की इम्पोर्टेंस पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएट्री लिखी है। पोएट को अभी भी एक होप है कि चर्च का स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने इस पोएट्री में रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, बस अपने मन की बात कही है। इसी के साथ ये पोएट्री यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके भी कुछ रिलीजियस थॉट्स और फीलिंग्स जो है उनका भी रीबर्थ हुआ होगा इस पोएट्री के थ्रू, मेरे वीडियो के थ्रू। देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सब्जेक्ट लर्नर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।